कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म के बारे में बात कर रहे थे हम, अर्थात समाकारिता की जो अष्टी होती है इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो मान लीजिए जी एक सेट है और जी डैश कोई दूसरा सेट है। एक मैपिंग एफ जी से जी डैश पर हो, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एफ जी टू जी डैश समाकारिता है। क्या है ये? समाकारिता। पहली कंडीशन कि एफ जी से जी डैश पर समाकारिता होनी। अच्छा ये बताइए, ऑडियो साफ है क्या, क्लियर है क्या? कमेंट्स में बताएं सर, बताओ जल्दी बताया करो। अरे इतनी टाइपिंग। ठीक है, देखो इसमें आपको बताया कि जी एफ जी से जी डैश में समाकारिता है, पहली कंडीशन होनी चाहिए। हम यहाँ इसके बारे में बात कर रहे हैं, कर्नल के बारे में। कर्नल के बारे में बात कर रहे हैं हम आप लोगों को। तो कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म जो है, मान लीजिए एफ जी से जी डैश में एक समाकारिता है, अर्थात ऐसे लिख सकते हैं जी से जी डैश में एफ क्या एक मैपिंग है। अब देखिए सेट ये तो मान लीजिए जी है और ये सेट है जी डैश। अब बात कुछ इस तरह से है कि तो बात कुछ इस तरह से है कि सेट जी और जो जी डैश है आपके पास, तो हमने क्या किया, जी को तो यहां बना दिया, जी डैश को इधर बना दिया। अब सेट जी है तो जी में आइडेंटिटी एलिमेंट स्मॉल ई, और दूसरा सेट जी डैश है तो मान लीजिए जी डैश में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है क्या है, ई डैश। दोनों की अलग अलग पहचान कर दी हमने, एक में तो ई है और दूसरे में ई डैश है। अब इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि मान लीजिए आइडेंटिटी एलिमेंट ये ई है, आइडेंटिटी एलिमेंट ये है ई। तो ई और ई डैश क्या है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है जी और जी डैश में। अब देखो अगर कंडीशन कुछ इस तरह से हो कि इस सेट जी का कोई एलिमेंट ए लिया जाए, उसकी इमेज जी डैश में ई डैश के बराबर आ जाए, और वह एलिमेंट मान लीजिए ऊपर वाला डॉट लगा है वो ई के लिए है और दूसरा वाला है वो मान लीजिए ए के लिए है। इसी तरह से मान लीजिए ये दूसरा अवयव है बी, अगर इस बी की भी इमेज ली जाए तो भी यह मान लो ई डैश आ रहा है। कोई और जैसा कि हमने बताया आप लोगों को, दोबारा से सुन लो इसे, इस जी का जो एलिमेंट है आइडेंटिटी एलिमेंट ई, अगर इस ई की इमेज लें और वो है इमेज जी डैश में, इस जी डैश में मान लीजिए ई डैश प्राप्त हो रही है, इसका और भी कोई एलिमेंट लिया जैसे कि x1, इस x1 की भी इमेज लेने पर मान लीजिए वह जी डैश में कितनी आ रही है, ई डैश ही है। वैसे ही और भी कोई एलिमेंट लें x2, इसकी भी इमेज क्या है, ई डैश है। चलो कर्नल की डेफिनेशन
अभी दोबारा से रिपीट करते हैं, हमारे राजेश सर ने कुछ ऐसा ही किया है, इसमें पता नहीं क्या करते रहे। अच्छा ये बताओ कहाँ से कर्नल के बारे में प्रॉब्लम है क्या, ये बताओ। समाकारिता की अष्टी, बिल्कुल इसी के बारे में बात कर रहे हैं हम, इसी को समझाएंगे, दोबारा से समझाएंगे आप लोगों का। देखो बिल्कुल मिटा दिया है, देख लो बोर्ड से हमने, इसको भी मिटा दे रहे हैं। केवल हमने इतना लिखा है कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म, सब कुछ भूल जाओ। अभी अगर बीच बीच में कुछ अटक अटक के ये वीडियो चली हो तो दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। मान लीजिए जी स्टार एक ग्रुप है और जी डैश ओ दूसरा ग्रुप है, और एक मैपिंग एफ जो कि जी से जी डैश ओ पर डिफाइन है। अर्थात यह जो मैपिंग है वह एक समाकारिता है। ये जो मैपिंग एफ है वह होमोमॉर्फिज्म है जी टू जी डैश। समाकारिता है का मतलब है कि एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। जब भी हम बीच बीच में ये कहें कि एफ समाकारी है, एफ समाकारी है, एफ भी ए होमोमॉर्फिज्म, तो आप लोग समझोगे कि इस कंडीशन की बात होती है। जब भी हम यह बोलें कि एफ समाकारी है तो आप समझेंगे कि हम इस कंडीशन की बात करते हैं, यानी एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी। अब देखो इसमें कि ये मैपिंग एफ जी टू जी डैश है और ये सेट जी है और ये वाला सेट है वो जी डैश है। इस जी सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट मान लीजिए स्मॉल ई है और जी डैश में आइडेंटिटी एलिमेंट मान लीजिए ई डैश है। दोनों में आइडेंटिटी एलिमेंट अलग अलग ही होंगे, क्योंकि जब ग्रुप ही दोनों अलग अलग हैं तो फिर आइडेंटिटी एलिमेंट भी क्या अलग अलग ही होंगे। जी में हमने आइडेंटिटी एलिमेंट ई मान लिया है और जी डैश में आइडेंटिटी एलिमेंट को क्या है ई डैश मान लिया है। अब अगर हम ये कहें कि ये जो मैपिंग है एफ जी टू जी डैश, तो देखो अगर जी का कोई भी एलिमेंट ए लें और इस ए की इमेज मान लीजिए जी डैश में आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर हो, जी डैश में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ई डैश इसके बराबर हो, ऐसे देखो ए ना कह करके हम x1 x2 की फॉर्म में लेके चल रहे हैं। ऐसे ही मान लीजिए जी का एलिमेंट दूसरा x2 लिया, इसकी भी इमेज मान लीजिए ई डैश आ गई। अगला एलिमेंट x4 ले लिया, x3 को नहीं लिया, x4 लिया, इसकी भी इमेज मान लीजिए ई डैश आ गई। तो वे सभी जी के एलिमेंट, यानी जी के वे सभी एलिमेंट x4 x5 कितने भी हो सकते हैं। तो समझें, इस सेट जी के वे सभी एलिमेंट या जी के उन सभी एलिमेंट्स का सेट या समुच्चय जो कि जी यानी जी के उन सभी एलिमेंट का एक सेट जिनका या जिनकी इमेज जी डैश में ई डैश हो, अर्थात x1 की इमेज निकालें तो भी ई डैश आए, x2 की इमेज निकालें तो भी ई डैश आए, x3 की इमेज निकालें तो भी ई डैश आए। जनरली हम x1 x2 x3 ना कह करके ये कह दें कि f ऑफ x इज इक्वल टू ई, ये फाइंड आउट हो रहा हो आपको, यानी ये प्राप्त हो रहा हो f ऑफ x इज इक्वल टू ई डैश डैश। अगर f ऑफ x इज इक्वल टू ई डैश प्राप्त हो रहा हो, यहां जो x है वह बिलोंग कर रहा है g से, तो वे सभी x, इस कैपिटल जी के वे सभी x जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो उन सभी x का कलेक्शन, उन सभी x, वे सभी x जो कि जी में हैं और f ऑफ x इज इक्वल टू ई डैश को सेटिस्फाई करते हैं, तो यह जो सेट बना है वह कर्नल अर्थात समाकारिता की अष्टी कहलाता है। दोबारा सुन लो, यहां ये जो सेट बना है ना x1 x2 x3, जो कि x1 की इमेज लेने पर ई डैश आ रहा है, x2 की इमेज लेने पर ई डैश आ रहा है, x4 की इमेज लेने पर ई डैश आ रहा है, वैसे ही x3 की भी इमेज लेने पर ई डैश आ रहा हो,
तो उस कंडीशन में हम ये जो x1 x2 x3 x4 जो भी जी के एलिमेंट हैं, इन सभी एलिमेंट का जो कलेक्शन है, अर्थात इन सभी एलिमेंट का जो समुच्चय होगा या सेट होगा, वह सेट अष्टी कहलाता है, समाकारिता की अष्टी कहलाता है। तो हम इसको यहां दोबारा से एक बार रिपीट कर रहे हैं, यानी ग्रुप जी के वे सभी एक्स, इस ग्रुप जी के उन सभी एक्स का समुच्चय जो कि जी में से हैं, जी के उन सभी एक्स का समुच्चय जो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश को सेटिस्फाई करते हैं, अष्टी कहलाता है, जिसको कि हम कैपिटल के से व्यक्त कर देते हैं। तो आप क्या करेंगे अब, आप क्या करोगे, एक बार तो इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद आपको हम स्क्रीन पे कुछ दिखा रहे हैं, उसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उस स्क्रीनशॉट को आप अपनी कॉपी पे, यानी जो डेफिनेशन होंगी उनको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लोगे। समझा तो हमने ये दिया है, सब कुछ समझा दिया है, समझाने में हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बता देना। तो आप लोग क्या करोगे, अभी हम स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं, एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप सभी, हाँ स्क्रीनशॉट लो। अरे नहीं, पहले पहला वाला, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लें। ले लिया ना स्क्रीनशॉट, कमेंट्स में बता दें। इस दूसरे पेज का भी स्क्रीनशॉट लें। कमेंट्स में बताएं स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो। क्या है, 15 मिनट। अब देखो एक एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर आपकी बुक में जो दे रखा, हाँ 2 ही पेज थे भाई, 2 ही पेज थे। बोर्ड पे जो लिखा है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा रहेगा समझने के लिए। अब देखो आप, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं इसमें से,